किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ना बोने की सबसे बेहतर तकनीक क्या है जिसमें लागत को कम किया जा सकता है और गन्ने की खेती को आसान बनाया जा सकता है। यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि हमने ये दिखाया आपको सिंगल बड से गन्ने की प्लांटिंग आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें बीज भी कम लगता है और अच्छा बीज लगता है, जिसका शोधन अगर हम करते हैं तो कम मेहनत लगती है, कम समय लगता है और कम पेस्टिसाइड में हम उसका शोधन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थोड़ा सा कठिन लगता है किसानों को शुरुआत में, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो गन्ने की खेती की जो लागत है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और इसको नशील बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, ये मशीन आप देख रहे हैं, ऐसी मशीनों का प्रयोग करके सिंगल बड काट सकते हैं, या हैंड कटर आते हैं जिनकी कीमत बहुत कम है। लोकल लेवल पे अगर आप बनवाएंगे तो 400 रुपये में, 300 रुपये में बन जाता है। और इस तरीके की मशीनों का अगर प्रयोग करें तो करीब 35-36 हज़ार की मशीनें इस समय आ रही हैं, जो कि बैटरी ऑपरेटेड भी हैं, यानी बैटरी से संचालित हैं, सोलर पैनल से संचालित हैं, और जैसे कि लाइट से आप संचालित करते थे वैसे भी हैं। सिंगल बड से जब गन्ना हम लगाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने के टुकड़े को आप सीधा जो ट्रे है इसमें रख करके और सीधा जो आपने गड्ढा बना रखा है इसमें बेबिस्टिन, यूरिया, इमिडाक्लोप्रिड डाल रखी, इसमें सीधा डाल दें और डालने के बाद इस बास्केट को निकाल करके और फिर प्लांटिंग के काम में यूज कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि गन्ने की जो एक बड है और दूसरी बड है उसके बीच में दूरी कब कितनी रखी जाए। किसान भाइयों, अगर सितंबर के महीने में आप गन्ना लगाने जा रहे हैं, किस महीने में? सितंबर में, उत्तर भारत में, तो यह दूरी आप 2 फीट रख सकते हैं, यानी आँख से आँख की जो दूरी है वो 2 फीट रख सकते हैं। और अगर इसी को आप नवंबर में लगा रहे हैं उस समय इसकी दूरी आप कम करके 1 फीट तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से फरवरी में लगा रहे हैं तो दूरी 1 फीट बड से बड की रखें, मार्च में, अप्रैल में, लेकिन मई में इसको कतई सिंगल बड से ना लगाएं, जिससे कि सिंगल बड सूखने का डर रहता है। अगर नमी आप बनाए रखते हैं तो मई में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन नमी बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, तो किसान भाइयों को हम आमतौर पर सलाह नहीं देते कि मई के महीने में सिंगल बड से गन्ना लगाएं। अब बात आती है कि आँख से आँख की दूरी हमने बता दिया 2 फीट और 1 फीट तक कर सकते हैं, 45 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाइयों आपको ये देखना है कि लाइन से लाइन की दूरी क्या हो, तो लाइन से लाइन की दूरी किसान भाइयों 5 फीट अगर की जाए, ये प्लाट जो आप देख रहे हैं इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 5 फीट है। इसके बाद भी इसकी टिलरिंग यानी ब्यात आप देखें कितना बेहतर है कि आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि इसकी दूरी को घटाने की आवश्यकता थी। किसान भाई शुरुआत में काफ़ी लालच करते हैं, सोचते हैं कि दूरी अगर घटा देंगे तो उत्पादन हो सकता है हमारा कम हो जाए, लेकिन अगर किसान भाइयों सिंगल बड से आप लगाते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखते हैं और बड से बड की 2 फीट की दूरी रखते हैं, सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में गन्ना लगाते हैं, तो जो टिलरिंग आपको दिखाई पड़ रही है इतनी टिलरिंग होगी, बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गन्ना जो बीज के लिए चयन करें, बिल्कुल जो गन्ना खाने लायक होता है, यानी जो सबसे स्वस्थ गन्ना एक क्लम्प में होता है, उस गन्ने को बीज के रूप में चयन करें। और चयन करने के बाद इस बीज गन्ने के टुकड़े को सिंगल बड में काट करके, सीधा कटर से काट करके और आधे घंटे तक ट्रीट करने के बाद तब 2 फीट की दूरी पर बुआई करें। अगर अगस्त के महीने में कर रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है तो इस बड को आप खड़ा यानी सीधा लगा सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखें बड ऊपर की तरफ रहे। और गन्ना जब भी आप सिंगल बड से बोते हैं कोशिश करें कि बड ऊपर रहे। 2 बड का सेट अगर बोते हैं तो ये संभावना आपकी नहीं रहती है कि आप ऊपर को कर पाएँ, लेकिन सिंगल बड में आप निश्चित तौर से ऊपर की तरफ बड को कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जब बड करते हैं तो इसका जो टिलरिंग है वह बेहतर होती है, जर्मिनेशन कम से कम 3-4 दिन पहले हो जाता है और जो बड होती है वो हेल्दी होती है, बढ़िया निकलती है। तो इस तरीके से आप सिंगल बड से जब बुआई करनी हो तो कर सकते हैं। और बुआई के समय जो फर्टिलाइज़र है
वो आपको प्रयोग करनी है भरपूर तौर से। जैसे कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करें 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डालें, 1 बैग यूरिया डालें, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग शुरुआत में करें, 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर लें, जिससे कि बड आपकी पूरी तरीके से स्वस्थ रहे और उसका जमाव बेहतर तरीके से हो सके। बड को डालें बिल्कुल सीधी लाइन में डालें, एक कैविटी बना करके सीधी लाइन में डालें और गन्ने के टुकड़े के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी डालें। मिट्टी डालने के बाद हल्का पानी उसी बेंच में लगा दें, जिससे कि नमी बनी रहे। क्योंकि सिंगल बड का गन्ना अगर आप लगाते हैं सितंबर के महीने में, अगस्त के महीने में, तो जमाव इसका तुरंत हो जाता है, करीब 7 दिन में 8 दिन में जमाव होने लगता है। और गोबर की खाद उस समय न डालें, जब गन्ना जम जाए तब गोबर की खाद का प्रयोग करें, तब बेहतर आप कर पाएंगे। अदरवाइज गोबर की खाद कीड़े लगने की संभावना रहती है। जब जमाव हो जाए तो फिर से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सिंगल सुपर फास्फेट डाल दें। 40 से 45 दिन पे कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें और 25 किलोग्राम यूरिया का बुरकाव कर दें। और साथ ही में जो फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड भी प्रयोग कर लें, जिससे कि गन्ने की टिलरिंग 40 से 45 दिन बाद बेहतर हो जाए। एक सिंगल बड में काफ़ी टिलर हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।